बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी छात्रियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आइए देख लेते हैं बिहार लाइब्रेरियन 2025 के लिए जीके के प्रश्नों को। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि लाइब्रेरियन से संबंधित या जो स्टेट एग्जामिनेशंस होती है लाइब्रेरियन का, उसके लिए या कोई भी स्टेट एग्जाम्स अब तक लिए गए हों, उसमें जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वे जीके के क्वेश्चंस उतने हार्ड नहीं होते हैं, बल्कि बिल्कुल सरल होते हैं और आपके एग्जामिनेशंस में जीके के मात्र 5 से 6 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आइए मिला करके देखते हैं कि आखिर 30 प्रश्नों में जीके के आपके कितने सही होते हैं। लेवल जीके का बिल्कुल इसी तरह रहेगा। आइए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री स्थल कौन सा है? ऑप्शन है अटलांटिक गर्त, मरियाना गर्त, जावा ट्रेंच या टोंगा गर्त। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है, आप सभी जानते होंगे कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री स्थल जो है वो मरियाना ट्रेंच है। आपको बताने हैं कि आखिर ये मरियाना ट्रेंच कहाँ पर उपस्थित है। यदि आप जानते हैं तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके अवगत कराइएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा आपके सामने कि भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? भारत में पहला अंतरिक्ष उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? सही आंसर है कि भारत का पहला जो अंतरिक्ष उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। स्टेट के क्वेश्चनों को मैंने कई बार निकाल करके विभिन्न एग्जामिनेशंस में जो ऐसे टीचर्स वाले जो स्टेट के एग्जाम्स लिए गए हैं उसमें मैंने जब जीके के क्वेश्चनों को निकाल कर देखा या पूर्व के क्वेश्चनों को देखा जो स्टेट लिए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा, उसमें प्रश्नों का लेवल ऐसा ही था, इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को आप लोग के लिए सिलेक्ट किया है। याद रखेंगे अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर है दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। यदि आपको जानकारी है कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील है उस नदी की लंबाई कितनी है तो ज़रूर आप हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र जिसको यूएनओ के नाम से हम जानते हैं उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जिसे हम और आप यूएनओ के नाम से जानते हैं उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर है लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको बताने हैं कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा द्वीप है जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप के नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड, मलेशिया या मेडागास्कर। सही आंसर दोस्तों सातवें का ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? याद रखेंगे प्रश्न है आपके सामने 8वां नंबर कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर उपस्थित है? 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह मंगल ग्रह पर उपस्थित है। आइए बढ़ते चलते अपने 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 9वां नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई? भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान, जिसके नागौर नामक स्थान पर सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली जो है वह प्रारंभ की गई थी। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न 10 नंबर कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार के नाम से किस प्लैनेट को हम लोग जानते हैं? तो याद रखेंगे किस ग्रह को हम लोग जो है इवनिंग स्टार अर्थात शाम का तारा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने मंगल, शुक्र, बृहस्पति या बुध। इस प्रश्न का सही आंसर है शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न आपके सामने 11 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रीय गान निम्नलिखित में से किसने लिखा? सही आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते चलते इस सेट का सबसे हल्का क्वेश्चन यही था। आगे प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यह बीपीएससी 70 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नॉलेज इज पावर के लेखक कौन है। निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जिन्हें नॉलेज इज पावर का लेखक माना जाता है। याद रखेंगे 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसिस बेकन जो हैं वे नॉलेज इज पावर के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। आइए बढ़ते चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। किस देश को लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी उगते हुए सूर्य के देश के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाना जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। निम्नलिखित में से वो कौन सा रेगिस्तान है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए। रेगिस्तान जो सहारा है वह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर सहारा रेगिस्तान वह किस देश में उपस्थित है। आगे प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा है जिससे भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर ए। तारापुर जो परमाणु संयंत्र है भारत का पहला परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र के रूप में चिन्हित किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। भारत के वह कौन सा शहर है जिसे ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द ईस्ट वेनिस ऑफ द ईस्ट ऑफ इंडिया। भारत के किस शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाएगा। 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोची को भारत के शहर का जो है ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। निम्नलिखित में से वो कौन है जो माउंट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। सही आंसर है बछेंद्री पाल। इस प्रश्न का राइट आंसर है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी। वहीं पर अगर बात करें ये आपके पास कल्पना चावला तो ये अंतरिक्ष यात्रिणी है और उसका पीटी उषा जो है वे धावक है। सुनीता विलियम्स जो हाल ही फिलहाल में अंतरिक्ष से वापस आई हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था। वह कौन व्यक्ति है जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। 19वें का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एडा लवलेस। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखा गया। 19 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था। वह कौन व्यक्ति हैं जो सत्य शोधक समाज की स्थापना उन्होंने किया था। 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से गंगा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। निम्नलिखित में से वो कौन है जिसे एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। 22 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खुदा बख्श लाइब्रेरी जो कि पटना में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न जो कि स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत का प्रथम गायन कब हुआ। वंदे मातरम गीत का प्रथम गायन निम्नलिखित में से कब हुआ। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 1896 ईस्वी में वंदे मातरम गीत का सबसे पहले गायन हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा सन है जब भारत में पहली जनगणना जो है आयोजित की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर है नियमित जनगणना से संबंधित दोस्तों। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1881 इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ पर भारत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है किसके शासनकाल में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसने सबसे पहले किसके शासनकाल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। याद रखेंगे चंदेल वंश। किसके शासनकाल में खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। सही आंसर है चंदेल वंश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर है CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है।
27 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक चक्र कितनी किरणों से बना होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 किरणों से अशोक चक्र का निर्माण हुए रहता है। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। निम्नलिखित में से वो कौन है जिसे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वह विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। सही आंसर है राजस्थान। दोस्तों देख लीजिएगा जीके के क्वेश्चन जो होंगे 5 जो इसी लेवल के आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। अंतिम नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन भारतीय वैज्ञानिक है जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन या होमी भाभा। जितने लोग का आंसर सही होगा हम उनको रिप्लाई अवश्य करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।